अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर सर्च बार यूज़ कर सकते हैं। मैं जो डाटा सर्च करूंगा वो टेबल व्यू के अंदर मैं डाटा सर्च करूंगा। तो सबसे पहले मैंने टेबल व्यू के अंदर मैंने यहाँ पे एक सेल मैंने बना लिया और इस सेल के अंदर मैंने 3 लगा लिए हैं लेबल। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि मैं स्टूडेंट का रिकॉर्ड लेके आऊँगा तो यहाँ पे स्टूडेंट का नाम और यहाँ पे स्टूडेंट का रैज नंबर और यहाँ पे स्टूडेंट की क्लास मेरे पास शो हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये जो मेरे पास सेल की क्लास है, सेल की क्लास के अंदर मैंने यहाँ पे इनके आउटलेट वगैरह बना लिए हैं, नेम, रैज नंबर और स्टूडेंट क्लास। ठीक है, तो अब मेन क्लास के अंदर मैं यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे 2 फंक्शन बना लेता हूँ, UI टेबल व्यू डेलीगेट और UI टेबल व्यू डाटा सोर्स। तो इसको मैं फिक्स कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं एक अरे बना लेता हूँ क्लास टाइप की, वार डाटा 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे अब असल में यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई हुई है। इस क्लास के अंदर जो मेरे पास नेम, स्टूडेंट क्लास और उसका रेज नंबर, ठीक है, और क्लास का नाम मैंने रखा हुआ है गेट स्टूडेंट डाटा। तो इस क्लास टाइप के मैं यहाँ पे अरे बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेट स्टूडेंट डाटा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं रिटर्न करा देता हूँ डाटा 1 डॉट काउंट, और यहाँ पे मैं पहले रिटर्न करा देता हूँ, रिटर्न डाटा 1 डॉट काउंट। और उसके बाद यहाँ पे मैंने नीचे गेट का फंक्शन बनाया हुआ है। गेट के फंक्शन के अंदर मैं वहाँ से डेटाबेस के अंदर नेम, रैज नंबर और क्लास लेके आ रहा हूँ। ठीक है, और उसका मैंने यहाँ पे मैंने कंट्रोलर बनाया हुआ है स्टूडेंट रिकॉर्ड कंट्रोलर के नाम से। ठीक है, यहाँ पे मैंने गेट का फंक्शन बना के यहाँ पे मैं स्टूडेंट रिकॉर्ड लेके आ रहा हूँ डेटाबेस से। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर, और अब मैं ये करूँगा कि इस फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे अपेंड करा देता हूँ जो मैंने अरे बनाई है, डाटा 1 डॉट अपेंड, और इसके अंदर यहाँ पे मैं करा देता हूँ पैक। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक उसका टेबल व्यू का आउटलेट भी मैं बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं टेबल व्यू का आउटलेट भी बना लेता हूँ, STU टेबल व्यू। और यहाँ पे मैं जो मेरे पास टेबल व्यू का आउटलेट है उसको मैं यहाँ पे अपेंड करा देता हूँ, यहाँ पे इसको सेल्फ डॉट डाटा 1। ठीक है, और यहाँ पे ये मेरे पास ब्रैकेट क्लोज हो रही है, तो इस ब्रैकेट के बाद यहाँ पे मैं इसको अपेंड करा देता हूँ, सेल्फ डॉट STU टेबल व्यू डॉट रीलोड डाटा। ठीक है, और यहाँ पे मैं लेट सेल, और जो मेरे पास सेल की क्लास का नाम है वो है टेबल व्यू सेल फर्स्ट, टेबल व्यू सेल फर्स्ट टेबल व्यू सेल इज इक्वल टू STU टेबल व्यू डॉट DQ यूजेबल, और यहाँ पे मैं आइडेंटिफायर दे देता हूँ सेल्फ, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको आइडेंटिफायर दिए हुए है सेल, मैं आपको दिखा भी देता हूँ।
इस सेल की क्लास को, यहाँ पे मैंने आइडेंटिफायर सेल दिया हुआ है और मैंने जो क्लास असाइन की है वो है फर्स्ट टेबल व्यू सेल। और उसके बाद यहाँ पे हैज़ फर्स्ट टेबल व्यू सेल, और यहाँ पे सेल डॉट जो मैंने आउटलेट बनाए हुए हैं सेल की क्लास के अंदर, नेम डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू डाटा 1 इंडेक्स पाथ डॉट रो, और यहाँ पे मैं दे दूंगा डॉट नेम। ठीक है, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा सेल डॉट रेज नंबर, और यहाँ पे भी मेरे पास आ जाएगा सेल डॉट रेज नंबर, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा सेल डॉट STU क्लास, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा सेल डॉट STU क्लास। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं रिटर्न करा देता हूँ सेल को। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने व्यू डील डॉट के अंदर डाटा को गेट कर ली। अब ये जो मेरे पास है ना डॉट नेम डॉट रेज नंबर और डॉट STU क्लास, ठीक है, अब ये मेरे पास जो है वो ये वाले हैं। ठीक है, ये वाले पैक डॉट नेम, पैक डॉट रेज नंबर और पैक डॉट स्टूडेंट क्लास। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं अभी आपको रन करके, तो अब ये देखें कि हमारे पास डाटा शो हो गया है, लेकिन यहाँ पे ये जो ज़ीरो जो हमारे पास सेल है वो एम्प्टी आ रहा है। उसी वजह से एम्प्टी आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने इसको पहले एम्प्टी कर लेते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर कोई वैल्यू पड़ी होती है तो वो इसी वजह से, तो ये गेट डाटा के अंदर हम इसको पहले एम्प्टी कर लेते हैं। अब ये देखें कि हमारे पास डाटा शो हो गया है। तो अब मैं जो अब ये डाटा सर्च करूँगा वो मैं इसी टेबल व्यू के अंदर ही डाटा सर्च करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं टेक्स्ट फील्ड लगा लेता हूँ। उस टेक्स्ट फील्ड के अंदर मैं जो भी लिखूँगा नाम वगैरह तो वो मेरे पास सर्च हो के आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं सिंपल एक टेक्स्ट फील्ड लगा लेता हूँ। अभी मैंने टेक्स्ट फील्ड तो लगा लिया, लेकिन इस टेक्स्ट फील्ड का मैं थोड़ा सा हम एक डिज़ाइन कर लेते हैं कि ताकि हमें पता चले कि ये बिल्कुल वो लगा हुआ है हमारे पास, सर्च बार बिल्कुल लगा हुआ है हमारे पास। तो इसको मैं इस टेक्स्ट फील्ड से ऊपर ले जाता हूँ लेबल को, तो ये हमारे पास असल में यहाँ पे आ गया है। इसको बिल्कुल हम टॉप पे ले जाते हैं लेबल को। अब सबसे पहले यहाँ पे मैंने ये वाला लेबल लगा लिया और इसके अंदर यहाँ पे मैंने ये टेक्स्ट फील्ड लगा लिया। तो अब इस लेबल को मैं ये करता हूँ कि इसका मैं टेक्स्ट बिल्कुल एम्प्टी कर देता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे बैकग्राउंड जो दे देता हूँ कलर, वो मैं यहाँ पे ये वाला इसको बैकग्राउंड दे देता हूँ कलर। ठीक है, और इसके अंदर मैं ये जो मैंने टेक्स्ट फील्ड लगाई हुई है इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सर्च, इस यहाँ पे प्लेस होल्डर के अंदर। तो ये देखिएगा हमारे पास बिल्कुल इस तरह लग रहा है जिस तरह सर्च बार हमारे पास लगी हुई है यहाँ पे।
यहाँ पे सिंपल मैंने ये किया है कि यहाँ पे मैंने एक लेबल लगा लिया और उसको बैकग्राउंड कलर दे दिया है, और यहाँ पे मैंने इसके ऊपर एक टेक्स्ट फील्ड लगा लिया है, और टेक्स्ट फील्ड के प्लेस ऑर्डर पे यहाँ पे मैंने लिख दिया है सर्च बार। ठीक है, और अब मैं इस टेक्स्ट फील्ड का आउटलेट बना लेता हूँ यहाँ पे। और इसका यहाँ पे मैं नाम रख देता हूँ सर्च टेक्स्ट फील्ड। यहाँ पे मैंने आउटलेट बना लिया है सर्च टेक्स्ट फील्ड के नाम से, और यहाँ पे मैं फंक्शन बना लेता हूँ व्यू विल अपीयर का एक फंक्शन बना लेता हूँ। सुपर डॉट व्यू विल अपीयर, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ ट्रू। ठीक है, और यहाँ पे मैं अब इस टेक्स्ट फील्ड का जो है वो मैं एक्शन बनाऊंगा, क्योंकि इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो भी मैं लिखूंगा नाम वगैरह तो वो मेरे पास टेबल व्यू के अंदर सर्च होके आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस टेक्स्ट फील्ड के आउटलेट का नाम लिख देता हूँ सर्च टेक्स्ट फील्ड डॉट एड टारगेट, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ सेल्फ, और यहाँ पे मैं एक्शन का नाम दे देता हूँ जो मैं वहाँ पे क्लास बनाऊँगा हैश सिलेक्टर, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ सर्च रिकॉर्ड के नाम से मैं बनाऊँगा फंक्शन, और फार के अंदर मैं दे देता हूँ डॉट एडिटिंग चेंज। ठीक है, अब इसी फंक्शन को मैं कॉपी करके व्यू डिड लोड के अंदर भी पेस्ट कर देता हूँ। ये जो मैंने एक्शन बनाया है, और अब व्यू डिड लोड के अंदर मैं गेट का फंक्शन ही कॉल करूँगा। अब मैं व्यू विल अपीयर के अंदर अब गेट का फंक्शन कॉल करूँगा, गेट डाटा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं एक ऊपर अरे बना लेता हूँ, क्योंकि उसके अंदर वहाँ पे मैंने काम करना है, तो इसी अरे को मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। और इस अरे का मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ 2। तो अब मैंने ये करना है कि ये जो मैंने सर्च रिकॉर्ड का एक्शन बनाया है, अब मैं यहाँ पे नीचे जाके फंक्शन बना लेता हूँ। इसके बाद ये जो मैंने पास गेट का मैंने जो फंक्शन बनाया था, यहाँ पे मैं बनाता हूँ फंक सर्च रिकॉर्ड। ठीक है, और यहाँ पे मैं अब इसके अंदर यहाँ पे मैं लिखूँगा कोड। सबसे पहले तो मैं डाटा 1 को रिमूव कर दूंगा, जो भी मेरे पास टेबल व्यू के अंदर डाटा पड़ा होगा, और उसके बाद यहाँ पे इफ सर्च टेक्स्ट फील्ड डॉट टेक्स्ट डॉट काउंट, अगर नॉट इज इक्वल टू 0 है मेरे पास, तो फॉर लूप के अंदर मैं यहाँ पे फॉर लूप के अंदर यहाँ पे डी
इन डाटा टू, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास फॉर लूप की ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी। फॉर लूप की ब्रैकेट के अंदर इफ लेट सर्च टेक्स्ट फील्ड डॉट टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका आउटलेट का जो वेरिएबल का नाम रख लेता हूँ वो मैं लेता हूँ सर्च टीएक्स, ठीक है। जो भी मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट हो के यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा सर्च टीएक्सटी के अंदर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं इफ की ब्रैकेट स्टार्ट कर लेता हूँ। रेंज इज इक्वल टू डी डॉट नेम डॉट लोअर केस, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा डॉट रेंज, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास ऑफ, और यहाँ पे मेरे पास जो भी मैंने उसका नाम बनाया है वेरिएबल का सर्च टीएक्सटी कामा आगे ऑप्शन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा इनसेंसिटिव के स्पेलिंग, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास आई, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास आ जाएगा रेंज नील, और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा लोकेट, नहीं सॉरी LOCALE स्केल, यहाँ मेरे पास आ जाएगा नील। रेंज नॉट इज इक्वल टू नील, ठीक है। ये सारा कोड लेके मैं आपको समझाऊंगा। डाटा वन डॉट अपेंड, और इसके अंदर यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा डी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एल्स के अंदर ये जो मेरे पास इफ की ब्रैकेट है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एल्स के अंदर आ जाएगा डाटा वन इज इक्वल टू डाटा टू, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा STU, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जो है गेट के फंक्शन के अंदर यहाँ पे मैं उसको भी अपेंड कर देता हूँ सेल्फ डॉट डाटा टू डॉट, ठीक है। तो अब इस कोड के अंदर मेरे पास ये हो रहा है कि सबसे पहले मैंने जो भी मेरे पास लिखा हुआ था टेबल व्यू के अंदर, ठीक है, उसको मैंने डाटा वन अरे मैंने साइन की हुई है तो वो मैं वहाँ पे रिमूव कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास ब्रैकेट का इशू दे रहे हैं, सर्च की ब्रैकेट यहाँ पे सेल्फ डॉट रीलोड, ओके यहाँ पे असल में मैंने ये फंक्शन के बाहर लिख दिया तो इस वजह से वो इशू दे रहा है, तो ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि सबसे पहले यहाँ पे मैंने इसको रिमूव कर दिया, और यहाँ पे ये अगर टेक्स्ट फील्ड मेरे पास डॉट काउंट नॉट इज इक्वल टू 0 है, अगर मतलब है कि उसके अंदर कोई मेरे पास वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो उसके बाद वो इसके अंदर जाएगा ये इफ ब्रैकेट के अंदर। अगर उसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा तो जो मेरे पास
अरे 2 होगी ना, डाटा 2, वो मैं असाइन करा दूंगा डाटा 1 को, क्योंकि मेरे पास पहले से ऑलरेडी डाटा 1 रिमूव हो चुकी होगी, और डाटा 2 को यहाँ पे मैं अपेंड करा रहा हूँ। ठीक है, तो जब ये यहाँ पे फॉर लूप के अंदर आ जाएगा, फॉर लूप के अंदर मैंने डाटा 2 दे दिया है डी को। ठीक है, और यहाँ पे मैं दे, अच्छा मैं ये एरर चलो बाद में पहले एरर को देख लेते हैं, इसको मैं फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, और जब ये मेरे पास डी में आ जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे ये जो भी मेरे पास चेक करेगा कि इफ़ अगर मेरे पास सच डॉट इज इक्वल टू सच टेक्स्ट स्पीड डॉट टेक्स्ट है। ठीक है, तो वो मेरे पास इसके अंदर यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, और वो मेरे पास यहाँ पे मेरे पास लेट रेंज इज इक्वल डी डॉट नेम डॉट लोअर केस। अब नेम के अंदर जो मेरे पास यहाँ पे जो भी यहाँ पे मैं दूंगा डॉट नेम, मतलब है कि वो डॉट लोअर केस और वहाँ पे मेरे पास करेगा, चेक करेगा। ठीक है, और उसके बाद जो भी मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी वो उसको यहाँ पे अपेंड करा देगा डाटा जो मेरे पास अरे 1 है, और मैंने अरे 1 ही असाइन मैंने की हुई है टेबल व्यू को, तो वो मेरे पास यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं भी आपको ये रन करके चेक कराता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एरर आ रहे हैं, एरर मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे ये मेरे पास एरर दे रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको फिक्स कर लेता हूँ, सर्च, और यहाँ पे भी सर्च, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो फंक्शन का नाम है वो है सर्च रिकॉर्ड, तो यहाँ पे मैंने एस जो है ना वो लिखा हुआ था स्मॉल, तो इसी वजह से यहाँ पे मेरे पास एरर दे रहा था। तो अभी मैं फिर दोबारा रन करके चेक करता हूँ। यहाँ पे फिर कहाँ पे हमारे पास एरर दे रहा है, यहाँ पे हमारे पास एरर दे रहा है ये फायर सर्च रिकॉर्ड। ओके ओके ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ @OBJC, और यहाँ पे ये जो मेरे पास है फील्ड का F कैपिटल है। तो पहले मैं यहाँ पे रीबिल्ड कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे फिर मैं इसको रन कर लेता हूँ। तो रीबिल्ड हमारे पास ठीक हो गया है, तो अभी मैं आपको रन करके चेक कराता हूँ। तो यहाँ पे मैं कोई सर्च नाम कर लेता हूँ कमर। ठीक है, तो अब कमर हमारे पास आ गए। ठीक है, अब मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे हारिस। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये देखेंगे मेरे पास हारिस आ गए। ठीक है, अब मैं सपोज सर्च कर लेता हूँ फैज़ान। ठीक है, तो अब ये मेरे पास फैज़ान सर्च हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं सपोज सर्च कर लेता हूँ साद। ठीक है, अब ये देखेंगे मेरे पास साद सर्च हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह हम सर्च कर सकते हैं अपने जो टेबल व्यू के अंदर हमारे पास डाटा शो हो रहा होगा। तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। तो अगर आपको मेरी लेक्चर समझ आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।